तो बिकॉज ऑफ दिस एंड्योरेंस, बिकॉज ऑफ दिस लेंथी गेम्स, आपको एक फिजियो ट्रेनर चाहिए जिसको मेडिकल नॉलेज होता है। सी क्रिकेटर हिमसेल्फ नोज एग्जैक्टली। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बोल देता हूँ। तो हम लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में अगेंस्ट दिल्ली मैच, एंड हु वो प्लेइंग इन दिल्ली? सहवाग, नेहरा, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, अमित भंडारी, राहुल संघवी, and from this side we were like Kamli, Wasim Jafar, Amul Mozumdar, Abhi Kuruvilla, Santosh Saxena, all these guys were there, Paras Mamre, and बहुत ठंड थी मॉर्निंग में, दिसंबर का मंथ था, बहुत ठंड थी। तो मैं लेके चला सबको वार्म अप के लिए बाहर। तो कामली बोला कि डॉक मैं नहीं आता हूँ, आप जाओ। तो सब प्लेयर्स चिढ़ने लगे, भाई हम लोग क्या है, ये कामली सर हैं आप। तो लेकिन हमारे जो कोच थे मिस्टर अशोक मनकर, ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल, ही न्यू हाउ ही विल डिलीवर। उनको मेंटली बहुत रिलैक्स रखना पड़ता था, उसको ज़िद पे नहीं अड़ना पड़ता था उनको। जैसे आप सचिन को बोल मास्टर लेट्स गो, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो, बट कामली को बोलना तो सर चले तो चलते थे। तो ऐसा था उनका, ऐसा तो हर किसी के साथ हमारा बिहेवियर चेंज करना पड़ता था। तो मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि एवरी फिजियो एंड ट्रेनर नीड्स टू अंडरस्टैंड द प्लेयर, understand the player's mentality, understand the player's physiological changes in his body, because medical person एक ही होता है टीम में, that is physio, और वही फिजियो ट्रेनर को साथ लेके समझाता है कि ये मसल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ट्रेनर्स जो हैं दे आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, बट दे आर वेरी गुड इन देयर ट्रेनिंग सेशंस, दे आर नॉट मेडिकली ट्रेन। सो मेडिकली ट्रेन होने की वजह से physio can discuss with the trainer. So I discussed, we had a maestro called Mane Kaka, very senior maestro. So I told Mane Kaka कुछ बोला क्या? विनोद ने बोला हाँ बोला थोड़ा। उन दिनों एक कैप्सिडॉल करके एक ऑइंटमेंट आता था, उसमें कैप्सिकम होता था और ठंड बहुत थी। तो बोला सर ने बोला, कामली सर ने बोला एक दो ब्लैंकेट लेके आओ और वहाँ हीटर पड़ा है कॉर्नर में वो लेके आओ, और मेरे बैग में ऑइंटमेंट है उसको मलना स्टार्ट करो काफ पे। तो बोला यार अभी वार्म अप चल रहा है, क्या करेंगे? बोला आप सर से बात कर लो, कोच सर। तो मैंने आई स्पोक टू कोच, आई टोल्ड, हालांकि बाकी प्लेयर्स ने बोला अरे डॉक ये दिस इज़ नॉट राइट, वी ऑल आर आउट, व्हाट इज़ दिस, यू आर फेवरिंग हिम, ये बड़ा प्लेयर है इसलिए, तो हम सब बड़े प्लेयर हैं, तो ऐसे ठीक है यार थोड़ा संभाल लेते हैं। सो व्हेन द मैच स्टार्टेड, थोड़ा मैच डिले हो गया ठंड की वजह से, मैच स्टार्टेड और हम लोग 3 विकेट कुछ 25 रन पे गिर गए और कामली सर बाहर आ गए, और बिफोर टी कामली सर सेंचुरी मार के आ गए विदाउट वार्म अप। बट दैट डजंट मीन आपको वार्म अप नहीं करना है, इट वाज द कंडीशन, इट वाज द सिचुएशन। अब ठंड इतनी थी तो मैंने विनोद को पूछा टी के बाद शाम को, मैंने मैच एंड ऑफ द डे में, विनोद यार से डॉक तुझे पता है ना मेरी टांगे काफ कितना पतला है, अब इतनी ठंड में मेरा पाँव हिलेगा नहीं। तो मैंने इसलिए माने काका को बोला ये रब करने के लिए, ये ऑइंटमेंट उसने मेरे काफ्स पे रब किया आधा घंटा 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने हीटर लगाया, ब्लैंकेट लगाई, तो मेरा सर्कुलेशन बढ़ गया और मेरा स्टिफनेस कम हो गया। फिर मैंने हल्का स्ट्रेच किया और थोड़ा टो जॉगिंग किया, थोड़ा टो वॉकिंग किया फास्ट, और थोड़ा रिफ्लेक्स का थोड़ा ड्रिल किया, एंड आई एम रेडी। फर्स्ट बॉल ही हिट इट फॉर अ बाउंड्री। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट डजंट मीन कि वार्म अप नहीं करना है, बच्चे ये नहीं समझे कि वार्म अप, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन, और उसको मालूम था अपना मसल्स का। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई वुड हैव टेकन हिम आउट उस ठंड में, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स, हो सकता है ही वुडंट हैव बीन एबल टू परफॉर्म, बट I understood it medically because I was from the medical background. I understood it medically कि क्या हो सकता है, why Vinod was right there. Now as a normal person, as a player, ऐसे अरे यार ये तो इजाज़ तो उसको फेवर कर रहा था इसलिए अंदर बिठा दिया। Fortunately for me, he scored a century. अगर उस दिन 0 पे आउट हो जाता, सब प्लेयर्स बोलते डॉग देखो तुमने इसको वार्म अप नहीं करा, ऐसी हमारे साथ ये भी अंदर आ, बट ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो करें क्रिकेट ग्राफ।